नमस्ते ट्रेडर्स, आपका फिर स्वागत है एक संडे एनालिसिस वीडियो में। ठीक है, तो अभी समझेंगे हम लोग का ये जो पूरा वीक था 11 दिसंबर से लेके आज पूरा आपका 15 दिसंबर तक पूरा जो वीक था, ये पूरा वीक में हम लोग ने कैसे काम किया और कहाँ पर कैसे कुछ काम हो सकता था, सब कुछ को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हम लोग का कुछ गलती था कि नहीं, सब कुछ समझेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये हफ्ते का जो मंडे को ना हम लोग ने क्या देखा था कि एक हाई को टूट के मार्केट जब इतना हाई में खुल चुका है, तो एक 50% तक रिट्रेसमेंट इज सो मच पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग ने हाई का ब्रेकआउट में देखिए मल्टीपल टाइम ऑलरेडी जब ब्रेकआउट है, एक बार ब्रेकआउट है, दो बार ब्रेकआउट है। ठीक है, तो जब मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट है, तो हम लोग ने ये वाला सेल मोमेंटम को आसानी से पकड़ा टिल द 50% जोन। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर ना जो हम लोग ने सेल मोमेंटम को पकड़ा, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन बाइंग में प्रॉपरली सेटअप था, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में प्रॉपर सेटअप ना होता हुआ भी हम लोग यहाँ पर काम कर लिए, क्योंकि हम लोग को दो जगह से सेटअप में मतलब हम लोग को कंफर्मेशन मिल रहा था इंडेक्स में, और ऑप्शन बाइंग में हम लोग को प्रॉपर कंफर्मेशन था। ऊपर से और एक चीज भी दिखा था कि ऑप्शन में जहां पर एंट्री कर रहे थे, उधर वॉल्यूम भी बिल्कुल सही था ये वाला एंट्री कैंडल में, तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला एंट्री को बनाए और 50% तक आसानी से हम लोग ने टारगेट को बुक कर लिया। ठीक है, तो ये वाला था उस दिन का मंडे का सिर्फ। तो ऐसे काम किया, ऑप्शन सेलिंग का सिर्फ ना होता हुआ भी इग्नोर कर दिए। ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत मतलब पोजीशंस बन नहीं रहा था, ऊपर से थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को तोड़ना पड़ा। ठीक है, इधर से देखिएगा कि इन पैटर्न भी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही था, इसीलिए हम लोग ने पोजीशन को बनाया था। हाँ, थोड़ा रिस्क बन रहा था इसमें फिर भी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आपका जो मंडे का था ये, तो अब देखते हैं ट्यूसडे जो सेटअप था, तो ट्यूसडे क्या हुआ था। ट्यूसडे देख सकते हैं कि आसानी से ना इधर से गैप अप में खुला, कितने का गैप अप में खुला, 146 पॉइंट का गैप अप में खुला। ठीक है, तो इधर से हम लोग को दिख रहा था कि ये मार्केट का पूरा एकदम नीचे तक क्लोजिंग प्राइस तक हिट करेगा मार्केट को। ठीक है, तो 150 और 100 में क्लोजिंग प्राइस को हिट करेगा। ठीक है, ये पता था। तो लेकिन इधर आपका ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों में ही कोई भी स्टेप नहीं था। ठीक है ना, ये गलत बता दिया, एक सेकंड एक बार देख के आपको बताता हूँ। सॉरी गाइज, यहाँ पर थोड़ा गलत बता दिया था आपको, मेरा मेरा भूल था। तो यहाँ पर प्रॉपरली सेटअप था 150 और 100 में सेलिंग के लिए, प्रॉपर एकदम बिल्कुल सही सेटअप था। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग है ये वाला, ये है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में भी देखिए ये लो का ब्रेकडाउन है, तो इधर से बाइंग सेटअप है। ठीक है, बाइंग सेटअप है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में देखिए सेटअप नहीं है। लेकिन एक चीज याद कीजिए, हम लोग ने 11 तारीख को ऑप्शन सेलिंग में सेटअप नहीं था, लेकिन ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था। देखिए हम लोग को ऑप्शन सेलिंग का सेटअप क्यों चाहिए होता है, कि हम लोग को एक बैक सपोर्ट और एक सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ, हम लोग के साथ ऑप्शन सेलिंग भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को ऑप्शन सेलिंग मतलब साथ नहीं दे रहा है, और जब हम लोग को दिख रहा है कि ऑप्शन बाइंग एकदम सही है, वॉल्यूम भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तब हम लोग एंट्री बनाने के लिए, अगर ऑप्शन सेलिंग साथ ना भी दे रहा है, अगर इंडेक्स एंड ऑप्शन बाइंग हम लोग को साथ दे रहा है, अगर दो जन का अगर साथ मिल जा रहा है, तो हम लोग पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर से ये वाला पोजीशन काय नहीं बना है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला ग्रीन कैंडल में हम लोग का पोजीशन बनता, लेकिन इसी ग्रीन कैंडल का नीचे वॉल्यूम का देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं था। तो अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम होता, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला बाइंग मोमेंटम को पकड़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते, ऑप्शन सेलिंग में सेटअप ना होता हुआ भी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का इस दिन ये वाला मोमेंटम जो आया टिल द क्लोजिंग प्राइस तक, तो ये वाला मोमेंटम हम लोग का हाथ से छूट गया। फिर अगला दिन मतलब थर्सडे वेडनेसडे को क्या हुआ, ये गैप अप में था, तो ये वाला क्या हुआ, गैप अप में खुलने के बाद 150 का मोमेंटम इस्तेमाल करके फिर क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था। लेकिन अभी आज क्या हो रहा था, कि आज देखिएगा कि खुलते ही पहले ही क्लोजिंग प्राइस को हिट कर दिया, इधर क्लोजिंग प्राइस है, तो इसको खुलते ही हिट कर दिया। हिट करने के बाद अब कुछ भी हो सकता है। पहले दिन 150 इस्तेमाल हुआ था, होके सेल हुआ था। ठीक है, आज भी गैप हाई गैप अप में है, और पहले ही जब ऑलरेडी क्लोजिंग प्राइस हिट हो चुका है, तो साइकोलॉजी चेंज हो चुका है। तो अब 150 पकड़ने के लिए हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, नीचे के साइड डायरेक्टली कोई एसएल भी अवेलेबल नहीं है, तो इधर से हम लोग बाइंग को पकड़े, ये वाला कोई कैंडल में पकड़े थे, और इधर हम लोग का एसएल कटा था। ठीक है, वेडनेसडे, तो इधर हम लोग का 40 पॉइंट का एसएल कटा।
फिर अगला दिन नेक्स्ट डे बहुत भयंकर गैप अप हुआ, करीब 450 पॉइंट के करीब गैप अप हो गया। तो इधर भी देख सकते हैं कि इधर जब इतना भयंकर गैप अप हुआ तो गैप अप होने के बाद इधर से एक सेलिंग आया। ठीक है, हम लोग को ये वाला सेलिंग भी प्रेडिक्टेड था, लेकिन हम लोग ने सेलिंग को पकड़ा नहीं था, एक्चुअली काम किया था, लेकिन हम लोग का सेटअप के अनुसार ये वाला सेलिंग में हम लोग काम नहीं करने वाले थे। क्यों? देखिए, याद है आपको मंडे का जो एक चीज दिखा था, फिर से दिखाता हूं। मंडे में देखिएगा कि ये देखिए, ये वाला फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, फर्स्ट कैंडल का हाई का एक बार ब्रेकआउट है। कौन ब्रेकआउट किया? सेकंड कैंडल ने। तो सेकंड कैंडल का भी जो हाई है उसको भी एक बार और ब्रेकआउट किया थर्ड कैंडल ने। तो क्या हुआ? मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट सेटअप हम लोग को मिल चुका यहां पर। तो इसीलिए ये वाला सेलिंग को हम लोग कंफर्मेशन के साथ पकड़ लिए। लेकिन लेकिन यहां पर देखिए, कहां गया, यहां पर देखिए, यहां पर क्या, ये वाला सेलिंग को पकड़ने के लिए हम लोग का था, यहां पर सिंपल आपको दिख रहा है कि ये पहला हाई का ब्रेकआउट है, लेकिन दूसरा वाला जो हाई बना उसका कहां ब्रेकआउट है? तो क्या हुआ? फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट, सेकंड टाइम मतलब मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट नहीं था। तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला सेलिंग मोमेंटम को नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, फिर 100 ऊपर गया, 50 का जोन तक नीचे आया, फिर 100 ऊपर जाएगा। ये वाला सेटअप में हम लोग काम किए सिंपल। लेकिन यहां पर भी हम लोग को ऑप्शन सेलिंग में साथ नहीं दे रहा था। अब अगर मेरा ये इस दिन का वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा ऑप्शन सेलिंग हम लोग को साथ नहीं दे रहा था। फिर भी ऑप्शन बाइंग एंड यहाँ पर इतना बड़ा जब मोमेंटम था, यहाँ पर एक चीज देखिए, एक सेकंड इसको भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पर और एक चीज देख सकते हैं कि सिंपल ना, मैंने जो दिखाया यहाँ पर हम लोग ने ये वाला जो 100 50 और 100 में जो बाइंग मोमेंटम को पकड़ा था यहाँ से, तो यहाँ से इधर देख सकते हैं कि इंडेक्स में प्रॉपरली सेटअप है। तो ये पकड़ने के लिए एकदम फुल कंफर्मेशन है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में, सी में ऑप्शन बाइंग में देखिए और ऑप्शन सेलिंग में, दोनों में कहीं पर भी कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो एक चीज और दिखा देता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों में ही सेटअप नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग ने ये वाला कैंडल पे एंट्री बनाए। क्यों बनाए? तो उसको भी देख लेते। क्यों? जब हम लोग को ऑलरेडी एक बार दिख चुका था कि इधर मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट सेटअप नहीं है, लेकिन इधर से जब सेलिंग आया है, लेकिन इधर से जब सेलिंग आया है तो ऑप्शन में भी सेलिंग में मूव आना चाहिए ना। तो ऑप्शन में जो पी में अप मूव आना चाहिए था। तो ये वाला जब वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा यहाँ पर सेलिंग में आपको मूव नहीं मिला था ऑप्शन के चार्ट में। तो जब ऑप्शन में पी बाइंग में या फिर सेलिंग का मोमेंटम में हम लोग को मोमेंटम नहीं मिला था, तो सी में मोमेंटम मिलेगा, इतना हम लोग को पता है बाय द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये जब हम लोग को पता है, ऊपर से देखिए यहाँ पर हम लोग को सेटअप नहीं है, लेकिन बिल्कुल एंट्री बनाते टाइम ये वाला कैंडल पे जब हम लोग एंट्री बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एकदम पक्का प्रॉपर एकदम इंक्रीजिंग वॉल्यूम दिख रहा था। तो इसीलिए ये वाला ग्रीन कैंडल और ये वाला ग्रीन कैंडल दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल एकदम प्रॉपर इंक्रीजिंग वॉल्यूम का सेटअप दिख रहा था। तो इसीलिए इंडेक्स में हम लोग को चांस मिल गया। और जब ऑप्शन का पी में जब मोमेंटम नहीं आया था, तो अब सेलिंग में जब मोमेंटम नहीं आया तो बाइंग में मोमेंटम आएगा, ये जब पता है, तो इसीलिए ये वाला बाइंग मोमेंटम को पकड़ लिए टिल ये वाला हाई तक। ठीक है, तो इसको भी ऐसे पकड़े। थोड़ा बहुत देखिए, आपको भी ऑप्शन के साथ थोड़ा बहुत आपको भी चेंज होना होगा। जब मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है तो इतना गला दबा के कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन बाइंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और सबसे बड़ा बात, जब ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों में सिर्फ नहीं मिला है, इंडेक्स में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग को जब दिख गया कि पी में मतलब सेलिंग साइड में जब ऑप्शन में मोमेंटम नहीं आया, तो बाइंग साइड का जब मोमेंटम आएगा उसमें मोमेंटम आएगा, इतना पता है। क्योंकि देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ऑपरेटर्स मार्केट को पूरा ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब पी में मोमेंटम नहीं लाया है वो, तो इतना तो होगा ही कि वो सी में मोमेंटम को लाएगा ऑप्शन के जरिए, ऑप्शन के चार्ट में। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ग्रीन मोमेंटम को हम लोग बहुत आसानी से पकड़वा सकते थे। और ऊपर से देखिए, आज का जो काम हुआ था सिंपल, आज का भी जो काम हुआ वो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था। इधर से हम लोग ने सोचा था कि आज का मतलब, आपको तो संडे दिख रहा है ये वाला वीडियो, लेकिन मैं फ्राइडे को ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इधर से मार्केट में डायरेक्टली सेलिंग हुआ, लेकिन कोई रिट्रेसमेंट अगर इधर क्लोजिंग प्राइस से एक अगर रिट्रेसमेंट हो जाता, तो क्या होता, ये वाला 0.5 0.6 का जोन तक आ जाता और हम लोग ये वाला सेलिंग को पकड़ के आसानी से निकल सकते थे। ठीक है, लेकिन ये वाला तो चीज़ हुआ नहीं, ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं हुआ, ये इग्नोर हो गया। और क्या हुआ, इधर से आ गया कि देखिए ये मार्केट नीचे को तोड़ दिया, तोड़ के फिर क्या हुआ सिनेरियो कि जब तोड़ के सेलर्स आ गए मार्केट में, तो मार्केट थोड़ा बहुत बाइंग में मूव दिया।
ठीक है? थोड़ा बहुत जब बाइंग में मूव दिया, इधर से देखिए मार्केट में पहले सेलर्स को इनवाइट किया, फिर मार्केट अप साइड में गया, ठीक है? अप साइड में जब गया तो क्या हुआ आपका क्लोजिंग प्राइस का जब ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट जब आ गया, तब यहाँ से बायर्स फिर से एक्टिव होने लगे क्लोजिंग प्राइस से, इसको सपोर्ट अनुमान करके फिर बायर्स एक्टिवेट होने लगे और इधर से हम लोग को तब क्या सेटअप मिल गया, इधर से 100 50 और 100 का प्रॉपरली एकदम सेलिंग सेटअप मिल गया। ठीक है? जब प्रॉपरली हम लोग को इधर से सेलिंग सेटअप मिल गया, तो इधर से सेल मोमेंटम को भी आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन टाइम क्या हो रहा था उसी टाइम पे 10:40 हो रहा था और हम लोग 10:30 के बाद बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग का ये काम भी रुक गया और हम लोग ने काम भी नहीं किया और एक बार मोमेंटम आ जाने के बाद तो पता ही है कि मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज रहता है। तो यही था बस ये संडे स्पेशल का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंने इस हफ्ते जो भी गलती किया है इससे आप लोग कुछ सीखने का कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।